स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नई वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं टेक ऑन यूट्यूब चैनल। मैं वापस से एक नई लाइव ट्रेनिंग लेकर आ चुका हूं जिसमें बेसिकली हम लोग आप लोगों को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सिखाएंगे, सारी की सारी चीज़ें कि लाइक बेसिकली एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, लाइव प्रैक्टिकल के साथ में। ओके, तो अब बेसिकली सबसे पहले हम लोग अपनी जो अपकमिंग लाइव ट्रेनिंग है उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इसे कोर्स का फीस बेसिकली 4000 रुपीज़ होने वाला है, जिसमें आपको EMI ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आपको 3000 रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देनी है और 1000 आफ्टर मंथ देनी है। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, लाइक 3000 आप रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं दे सकते हो, तो आप लोग हमसे बात कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। देन उसके बाद क्लास टाइमिंग क्या होने वाली है? क्लास टाइमिंग बेसिकली 7 PM से 8:30 PM होने वाली इवनिंग की क्लासेस होंगी। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होगी। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। एंड उसके बाद बेसिकली यहाँ पे ये 27 मई से स्टार्ट होने वाली है। पर वीक में 3 क्लासेस होंगी, आप लोगों को लाइक 3 क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या होने वाला है। बेसिकली आप सिलेबस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड आपका सिलेबस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली आप लोगों को मैं और भी इसके बारे में बता दूं, इसमें आपको 2 मेंटर्स मिलके पढ़ाएंगे। लाइक एक तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मैं पढ़ाऊंगा एंड डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस अंकित सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग बेसिकली अगर इफ यू नो कि लाइक जो लोग मेरे को जानते हैं वो उन्होंने देखा है कि लाइक मैं कैसे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पढ़ाता हूँ और कैसे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस करता हूँ इंटरनेशनली एंड नेशनली, राइट। तो अब बेसिकली यहाँ पे हमारा सिलेबस डाउनलोड हो गया है। ये रहा हमारा सिलेबस एंड इसमें आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलेंगी, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, एंड अब यहाँ पे बेसिकली सबसे पहला फेज आ जाता है हमारा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का, राइट, जिसमें मैं आप लोगों को सारी चीज़ सिखाऊंगा। तो सबसे पहला मॉड्यूल आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू साइबर लॉज एंड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। लाइक ओसेंट क्या है, कितने टाइप्स की होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ साइबर लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो इंडियन पीनल कोड और IT एक्ट के तौर पे इम्प्लीमेंट करे जाते हैं किसी भी लाइक समथिंग इफ यू आर विक्टिम ऑफ सम सॉर्ट ऑफ साइबर क्राइम। तो उस चीज के लिए जैसे सेक्शन 66, 67, 43, 72 एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं एंड एथिकल एंड ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देन जो सेकंड चीज होगी वो ओपन ये ओशन फ्रेमवर्क वगैरह वो यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि देखो अब यहाँ पे हम लोगों को नेशनल इंटरनेशनल दोनों को सीखना है। तो नेशनल में तो कह सकते हो कि मैं आपको सिखा ही दूंगा, बट इंटरनेशनल में हम लोग को ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली इस फ्रेमवर्क को हम लोग सीखेंगे एंड टूल्स का ओवरव्यू लेंगे कि लाइक बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको हैंडल करते हैं, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, वो सारी चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे ओशन फ्रेमवर्क वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे, इंटेल टेक्निक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, इन सब का ओवरव्यू वगैरह लेंगे एंड बेसिकली रिकॉन एनजी स्पाइडरफुट वगैरह टूल्स को भी ऑपरेट करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हम लोग पैसिव एंड एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग दोनों देखेंगे। लाइक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पैसिव एंड एक्टिव पे डिपेंड करती है एंड इवन दो सेमी पैसिव भी होती है। ठीक है, लाइक सेमी पैसिव नहीं सेमी एक्टिव होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, कैसे होती है, कैसे काम करती है, कैसे प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को लाइव ट्रेनिंग के दौरान पे सारी चीजें लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज। अब यहाँ पे ये हमारा कह सकते हो कि भाई वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसका तो तीसरा मॉड्यूल आ जाता है सर्च इंजन मास्टरी। ठीक है, अब सर्च इंजन मास्टरी अगर आप कर लेते हो तो आप किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, जिसमें हम लोग गूगल डॉकिंग सीखेंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च इंजन को ऑपरेट करना सीखेंगे। गूगल डॉकिंग में लाइक इन टाइप फाइल, इन टाइटल, फाइल टाइप, इन यूआरएल, साइट, ये सारी एक्सटेंशन, कैश, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर यहाँ पे अब यहाँ पे कस्टम सर्च इंजन जो होते हैं, ठीक है, ये कैसे आप बना सकते हो, वो सारी चीज़ें। देन हैंड्स ऑन गूगल डॉकिंग, मतलब वही डॉकिंग के लैब के प्रैक्टिकल वगैरह देखेंगे हम लोग, जो कि ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पहले इन सबको मतलब समझेंगे, दोनों को प्रैक्टिकल भी देखेंगे हम लोग। देन उसके बाद पीपल सर्च को देखेंगे। अब पीपल सर्च में बेसिकली क्या होता है कि उनके हम लोग नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, पिक्चर, वो सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं। बट इफ अगर पिक्चर पहले से ही हो देन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वो सारी, क्योंकि उसमें थोड़ा हेल्प मिल जाता है। बट इफ अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ऐसा भी मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए लाइक आपने उस पर्सन को भी देखा ही ना हो, वरना आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वही वो पर्सन है, राइट। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास प्रीरिक्विजिट्स के दौरान। तो वो सारी चीज़ हम लोग ट्रेनिंग के उसमें देखेंगे कि क्या क्या हमको नीड पड़ती है। ठीक है, एंड उसमें कुछ डार्क सीक्रेट्स भी मैं आपको बताऊंगा। देन यूजर नेम एंड हैंडल ट्रेसिंग, वो सारी चीज़ कि बेसिकली कैसे हम लोग किसी यूजर नेम को ट्रैक डाउन करते हैं।
अब यहाँ पे बेसिकली आप लोग मल्टीपल टूल्स का यूज करके देखोगे, जैसे Starlog, Margaret, व्हाट्स माय नेम एंड मैनी अदर प्राइवेट टूल्स, जो कि काफी कम लोग यूज करते हैं। लाइक माल इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स हैं, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक टूल्स जो कि लाइक बेस्ट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन क्रॉस प्लेटफॉर्म आइडेंटिटी मैपिंग। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म आइडेंटिटी मैपिंग कैसे होती है, जस्ट लाइक आपको टेलीग्राम पे यूजर नेम मिला, सो टेलीग्राम से बेसिकली आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कैसे जा सकते हो, कैसे परफॉर्म कर सकते हो, वो सारी चीजें। एंड इसमें बेसिकली कुछ चीजें आप लोगों को और भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि मान के चलो कि आपके पास किसी का मेल है, तो मेरे साइड से लाइक कुछ कस्टम स्क्रिप्ट्स देखने के लिए मिलेंगे कि आप लोग सीधा मेल से गिटहब वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़, नंबर है तो नंबर से टेलीग्राम निकाल सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो ये सारी एंड रेडिट, ट्विटर प्रोफाइलिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। देन इसके बाद जब सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसके बाद हमारा आ जाएगा सोशल मीडिया ओसेंट, जिसको हम सॉकमेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे फेसबुक फोकस हम लोग देखेंगे, फेसबुक वगैरह को हम लोग स्पेसिफाइड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह। देन उसके बाद इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन में हम लोग आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएंगे। देन उसके बाद इमेज एंड वीडियो सेंड, जस्ट लाइक सम ऑफ द टाइम्स हमको मालूम चलता है कि हाँ, अब बहुत लोग बोलेंगे कि इमेज में हम लोग ये जो हम लोग एग्जिट डेटा एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये तो काम ही नहीं करता है। अब देखो काम करता है कब, किस किस सिनेरियो में काम करता है, वो सारे सिनेरियोज भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। एंड डीप फेक को कैसे स्पॉट करना है, फ्रेम एनालाइज करने होते हैं उन सारी चीज़ों की, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। देन उसके बाद ब्रीच डेटा एंड क्रेडेंशियल एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे ब्रीच डेटा को फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें। देन डोमेन एंड वेबसाइट फुटप्रिंटिंग, ठीक है, लाइक वेबसाइट, कोई वेबसाइट के पीछे कौन है, क्या है, रियल आईपी कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद डार्क वेब एंड पेस्ट बिन ओसेंट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग टॉर, गोसबिन, पेस्टबिन, ये सारी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, डार्क फॉरम्स कैसे ऑपरेट होते हैं, कैसे ट्रेस किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद जियो लोकेशन ओसेंट, लाइक किसी भी पिक्चर से, वीडियो से उसकी लोकेशन ट्रैक करना, वो सारी चीज़ें। अब जैसे इसमें काफ़ी सारे टूल आ जाते हैं, जैसे कि जियो क्रीपी आ जाता है, एक्जिप जीपीएस आ जाता है, गूगल अर्थ आ जाता है, बहुत सारे मल्टीपल टूल्स आते हैं इन सारी चीज़ों को करने के लिए। अब उसके बाद रियल टाइम ओसेंट मॉनिटरिंग के बिहाफ की चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि गूगल अलर्ट्स, गिटहब डॉग, वो सारी चीज़ें। ट्विटर मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, ट्विटर के भी स्पेसिफिक डॉग्स आते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। लाइक ट्विटर के अंदर पे डॉग्स जो आते हैं, वो सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। फिर शोडान अलर्ट्स, आरएसएस फीड्स फॉर ट्रैकिंग लाइक चेंजेस वगैरह, सम सॉर्ट ऑफ तो वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद बिल्डिंग अ केस फाइल, यानी कि ओसेंट की एक रिपोर्ट बनाना हम लोग सीखेंगे। अब ये बेसिकली रिपोर्ट आप किसी में बना सकते हो कि माल्टिगो से बना सकते हो, ऑब्सिडियन से बना सकते हो, या पीडीएफ टाइप में आप किसी भी बना सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। इवन दो आप माइंड मैप के फॉर्मेट में भी बना सकते हो। अब यहाँ पे फेज 2 आ जाता है, डिजिटल फॉरेंसिक स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में समझाया जाएगा, डीप डाउन कराया जाएगा अंकित सर के द्वारा। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फॉरेंसिक्स, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक का। देन विंडोज फॉरेंसिक्स हम लोग देखेंगे, जो कि बेसिक पार्ट होगा। इसमें हम लोग फाइल टाइप देखेंगे, रजिस्ट्री देखेंगे, फाइल सिस्टम वगैरह, इवेंट लॉग्स, यूजर्स का डेटा वगैरह, वो सारी चीज। देन उसके बाद अब जैसे कि यहाँ पे यूजर डेटा में ऐप डेटा हो गया, प्रीफेच फाइल्स हो गई। प्रीफेच फाइल्स बेसिकली एक फाइल्स होती हैं जो भी लाइक सम सॉर्ट ऑफ, ये मैलवेयर ट्रैकिंग में बहुत काम आती है फाइल्स, जो भी डिस्क बेस्ड मैलवेयर काम करते हैं वो प्रीफेच फाइल्स बनाते हैं, तो उससे हमको ट्रैक करने में हेल्प होती है, कब एग्जीक्यूट होता, कहाँ कौन सा मैलवेयर था, वो सारी चीज़ें, ठीक है, क्या क्या उसने डेटा परफॉर्म किया, उसके हैशेस वगैरह, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, रिसाइकिल बिन एंड ऑल। देन उसके बाद विंडोज आर्टिफैक्ट एनालिसिस, जैसे लाइक रजिस्ट्री में यूएसबी हिस्ट्री तुम चेकआउट कर सकते हो, एमआरयू, रन कीज वगैरह, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। देन प्रीफेच फाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ हम लोग कवर अप करेंगे। एलएनके फाइल्स, शॉर्टकट फाइल्स वगैरह जो होती हैं, सिम कैच, सिम कैचेस, एम कैचेस वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग चेकआउट करेंगे। देन उसके बाद विंडोज लॉग एनालिसिस, लाइक विंडोज़ के जो लॉग्स होते हैं वो हम लोग बेसिकली चेकआउट करेंगे, लॉग ऑन, लॉग ऑफ इवेंट्स वगैरह, जिसमें हम लोग बेसिकली इवेंट आईडी को ट्रैक करते हैं, ठीक है, एंड उसके जो टूल्स होते हैं वो कैसे हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे। देन लिनक्स फॉरेंसिक आ जाता है, बेसिक वही सेम। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने फाइल सिस्टम वगैरह एंड डिस्कवरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझेंगे हम लोग। देन इंपॉर्टेंट पाथ, ईटीसी में क्या होता है, वार लॉग्स में क्या होता है, एंड देन उसके बाद टेम्प में क्या होता है, जैसे कि ये लॉग की डायरेक्टरीज होते हैं, जहाँ पे सारे लॉग्स होते हैं, टेम्परेरी डायरेक्टरी, लाइक सब सम सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी थिंग्स को रखने के लिए, वो सारी चीज़ें। देन बैश हिस्ट्री, सुडो लॉग्स, क्लॉन जॉब्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग चेकआउट करेंगे।
देन लिनक्स फॉरेंसिक्स डीप एनालिसिस हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग सिस्टम लॉग्स देखेंगे, ऑथ लॉग देखेंगे, डब्ल्यू टेम्प देखेंगे, बी टेम्प देखेंगे, यू टेम्प देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। देन ऑडिट पार्सिंग देखेंगे। अब यहाँ पे डिलीटेड फाइल्स को हम लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं लिनक्स के अंदर, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, देन उसके बाद हमारा डिस्क इमेजिंग एंड माउंटिंग आ जाता है। अब इसमें हम लोग बेसिकली MBR, GPD एंड पार्टीशंस के बारे में समझेंगे एंड इमेजिंग के बारे में समझेंगे। अब बेसिकली बोल सकते हो DD, FTK इमेजर, गाय मैनेजर, ये सारे टूल्स हैं, ठीक है, इमेजिंग के टूल्स हैं जिनसे हम लोग इमेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फ्यूचर के इन्वेस्टिगेशन के लिए। या कह सकते हो कि उसकी एक इमेज बना के रख लेते हैं ताकि इन केस अगर हमको आगे कभी जाकर इस चीज़ को हमको फॉरेंसिक परफॉर्म करनी हो तो उस चीज़ के लिए। देन हमारे आ जाता है फाइल सिस्टम एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग फाइल्स की कार्विंग करेंगे, जैसे लाइक फॉरमोस्ट, स्कैल्पेल, सॉरी, ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वो है। तो देन उसके बाद यहाँ पे फाइल सिस्टम के टाइप्स जैसे NTFS, ext4, पार्सिंग वगैरह। देन मैप टाइम, मेटा डेटा एग्जामिनेशन, वो सारी चीज़। अब यहाँ पे डिलीटेड एंड हिडन डेटा रिकवरी परफॉर्म करेंगे, अनअलोकेटेड एंड स्लैक स्पेस एनालिसिस वगैरह हम लोग चीज़ें देखेंगे। और इसमें बेसिकली हिडन पार्टीशंस को आइडेंटिफाई करना देखेंगे, जो छुपी पार्टीशंस होते हैं, छुपा के रखते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में। फिर उसके टूल्स वगैरह हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद रैम फॉरेंसिक या बोल सकते हो मेमोरी फॉरेंसिक आ जाती है हमारी। यहाँ पे ये सारी चीज़ होती है, मेमोरी कैप्चर टूल्स जैसे कि डंप LT। देन उसके बाद ये ब्लेका सॉफ्ट, लाइम। अब बेसिकली मैं थोड़ा फॉरेंसिक में कम हूँ, दैट्स वाई मेरे को इन टूल में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत होता है। देन वॉटिलिटी यूजेज, अब बेसिकली वॉलेटिलिटी, सॉरी, जो मैंने पहले बोला वो गलत था, वोलैटिलिटी। ये बेसिकली एक मेमोरी का टाइप होता है, जस्ट लाइक नॉन वोलैटिलिटी एंड एक वॉलेटिलिटी होती है। ये बेसिकली मेमोरी के टाइप होते हैं, ठीक है। देन मेमोरी स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। रैम एनालिसिस टेक्निक्स वगैरह, प्रोसेस इंजेक्शन, DLLs, हिडन प्रोसेस, वो सारी चीज़, ठीक है। वो सारी चीज़ कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद एंड्रॉइड फॉरेंसिक आ जाती है ऑब्वियसली, ठीक है। एंड्रॉइड के बेसिक चीज़ों के बारे में पहले फाइल सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे, डेटा पाथ्स पढ़ेंगे। देन उसके बाद एक्सट्रैक्शन, जैसे लाइक ADB, एंड्रॉइड डीबग ब्रिज के थ्रू वायरलेस डीबगिंग करते हैं, जिसमें हम लोग, राइट। देन फिजिकली एंड लॉजिकली चीज़ें को हम लोग देखेंगे। एंड्रॉइड ऐप्स डेटा एनालिसिस वगैरह, वो सारी चीज़, एनालाइजिंग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, SMS, वो सारी चीज़। SQLite DB, ब्राउजर आर्टिफैक्ट टूल। अब कौन कौन से टूल्स यहाँ पे आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, मोब SF वगैरह, एंड्रिलर एंड सेलिब्राइट रीडर, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। देन फॉरेंसिक रिपोर्ट राइटिंग हम लोग समझेंगे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट कैसे हम लोग तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें, जिसमें हमको हैश वैल्यू, स्क्रीनशॉट, नोट्स, सब चीज़ों को एक डिटेल स्ट्रक्चर हमको प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि जो सामने वाला रिपोर्ट पढ़ेगा उसको प्रॉपरली समझ आ सके। ओके, देन उसके बाद फाइनल फॉरेंसिक के CTFs वगैरह, जिसमें आप हैंड्स ऑन सारी चीज़ों को एक कॉम्बिनेशन के साथ में करोगे, जिसमें आपका डिस्क, रैम, एंड्रॉइड, विंडोज एविडेंस कॉम्बो, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड स्टूडेंट्स लाइव केसेस को सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड डीब्रीफिंग एंड फीडबैक सेशन, जिस लाइक कि आप लोगों का ऑल ओवर ट्रेनिंग कैसा गया, आप लोगों ने क्या नया सीखा, कैसी रही ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ आपका एक फीडबैक सेशन लिया जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को बस एक छोटा सा फीडबैक देना है कि आप लोगों का सेशन कैसा गया। सो ये सारी चीज़ें थी हमारे बेसिकली लाइव ट्रेनिंग में। एंड यहाँ पे बोनस रिसोर्सेज जैसे लाइक ओसेंट टूल किट्स एंड गेटअप रिपोज, PDF हैंडबुक्स, चीट शीट। अब देखो ये सारी चीज़ें हैं। एंड प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म जैसे लाइक ट्रेस लैब हो गया, ओसेंडो जो हो गया, CTIPS हो गया, तो ये सारी चीज़ें। एंड इवन जो टेक अंकर है, हम लोग बेसिकली हमारे खुद के एक फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, जो बेसिकली आपको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इंडिया बेसिस पे काफ़ी अच्छी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस परफॉर्म करने में हेल्प आउट करेगा। जस्ट लाइक उसका क्विक टीजर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो चीज़, अब ये बेसिकली इसको आपको, ये चीज़ आपको थ्रू आउट द ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, इसको आपको अर्न करना पड़ेगा। ओके, मैं पहले दिखा देता हूँ ये क्या है, एंड देन उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा। सो ये बेसिकली बोल सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक फ्रेमवर्क है खुद का बनाया हुआ। तो अब बेसिकली इसमें आपको क्या मिलेगा देखने के लिए,
ओके, सो इसमें मेरे को थोड़ी सी कुछ चीज़ों को चेंजेस करने पड़ेंगे, बट उससे पहले लाइक मेरे को मेरी आईपी चेक करनी पड़ेगी। 2.92 एंड यहाँ पे मेरे को जस्ट ये आईपी को चेंज करना है, क्योंकि इसमें लॉगिन पैनल इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, जिन जिनको मिलेगा उनका यूजर नेम पासवर्ड प्री डिफाइन रहेगा। सो अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को इसमें ये सारे मॉड्यूल देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको बेसिकली हर एक चीज़ में हेल्प आउट करेंगे। फिर चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, जिसमें आपको सोशल मीडिया हो, मोबाइल नंबर हो, मेल एड्रेस, बैंकिंग डिटेल्स की ओसेंट, इसमें बैंक डिटेल्स, यूपीआई वगैरह, लोकेशन, आईपी ट्रैकिंग, व्हीकल, ब्रिज डेटा, वेबसाइट ओनर, आईएमआई नंबर एंड बिजनेस ओसेंट तक है इसमें। एंड क्रिप्टो एनालिसिस लाइक क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी इसमें इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी। सब ये चीज़ को बेसिकली आप कैसे हासिल कर सकते हो और इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं ट्रेनिंग के दौरान पे बता ही दूंगा, जैसे आप लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा एंड ये टूल तब आप लोग बेसिकली क्लेम कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड उसी टाइम पे मिल जाएगा जब बेसिकली आप लोगों को ये केपेबल हो जाओगे इस टूल को क्लेम करने के लिए। और कैसे बन सकते हो वो सारी चीज़ आपको ट्रेनिंग में देखने के लिए मिलेगी। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग पूछ सकते हो बेझिझक के। ओके, मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।